हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हम एक्सरसाइज 6.4 की आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 की सभी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं, और मेरी आपसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये बेसिक्स वाली वीडियो आप ज़रूर देखना। इसके बिना आप एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस नहीं कर सकते। और आपको पता है, अगर आप इस चैनल पर पहले भी मतलब कि चैप्टर्स कर चुके हो, आपको पता है हमारी जो बेसिक वाली वीडियो होती है वो इतनी हम डिटेल से करते हैं कि शायद हमें क्वेश्चंस के लिए हमें वीडियोस की ज़रूरत रहती नहीं है। हम खुद से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और यही इस चैनल का मेन एम है। अब देखो, उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि अप्रॉक्सीमेशन होती क्या है, और फिर उसका मैंने डेरिवेटिव के साथ कनेक्शन किया। आपको याद होगा, उसमें मैंने आपको टर्म बताई थी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई, चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसको मैंने स्लोप से जोड़ा था क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये क्या होती है स्लोप। ठीक है, तो यहां मैंने आपको बताया था कि अगर मैं डेल्टा एक्स को लिमिट लगा दूं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मतलब इतना छोटा कर दूं, तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। और बाद मैंने आपको बताया था इसी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई को मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूं अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे लिख के ये लिमिट मैंने जो है वो हटा दी। अब इसके पीछे की जो कहानी थी वो भी मैंने आपको बताई थी कि मतलब कि इस तरह से कि ये कुछ पॉइंट थे। तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा वाई जो है वो एग्जैक्ट चेंज है, एग्जैक्ट चेंज है, और डी वाई क्या है, डी वाई क्या है, अप्रॉक्सीमेट चेंज है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया था, और ये सब कुछ जरूरी था। देखो, मैंने आपको पहले बताया आप इस फॉर्मूला को क्रैम कर लो और सभी क्वेश्चंस कर लो, बट उस तरह से क्वेश्चंस करने का, और जब हम बेसिक मतलब उस टॉपिक के अंदर तक हम सभी बातें जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत डिफरेंस होता है। और यही कोई बच्चा जो जो क्रैमिंग करता है और जो बच्चा अच्छे से समझ के करता है, यही बातें जो होती हैं वो मार्क्स में भी चेंज लेके आती हैं। ऑब्वियसली बात है, जो बच्चा बेसिक से अच्छे से सीख के क्वेश्चन खुद से करेगा, मतलब वो खुद मतलब कि एबल हो गया, क्वेश्चन को खुद से कर सकता है, तो मतलब उसके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे क्योंकि वो एफर्ट्स ज़्यादा कर रहा है। अब उसमें मैंने लास्ट में आपको एग्जांपल करवाई थी, और फिर मैंने आपको ये मैपिंग दी थी कि हम किसी भी फंक्शन को इस तरह से, किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये आपका फॉर्मूला है, और अगर आपने इसको अच्छे से देखा है ना, तो बिलीव मी, आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको, एक तो ये बेसिक्स वाली जो वीडियो है इसका लिंक तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और बाकी जो इस चैप्टर की फुल वीडियोस हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 21, यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट 36.6 अंडर रूट। अब आप सभी को पता है कि 36.6 पहले ही पॉइंट्स में नंबर है, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट, ऊपर से इसका अंडर रूट कैलकुलेट करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और हम ब्लाइंडली इस मैपिंग को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपके सामने है। सबसे पहले क्या है, राइट दी फंक्शन। तो सबसे पहले हम फंक्शन को लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, ये कैसा है, रूट है और रूट एक्स। सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ में लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद फाइंड दी परफेक्ट, नियरेस्ट परफेक्ट एक्स, ये हमें फाइंड करना है। नियरेस्ट का मतलब ये है हमें परफेक्ट एक्स फाइंड करना है। परफेक्ट का मतलब जैसे 36 का आपको पता है, 36 का अंडर रूट कितना होता है, आप सभी को पता है 6। इसमें हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि पेयर बाहर आ जाता है अंडर रूट से। ठीक है, तो यानी कि हमारा एक्स क्या होगा, नाउ परफेक्ट एक्स इज इक्वल टू 36। तो ये हमने अपना परफेक्ट एक्स जो है वो लिख लिया। ठीक है, इसको आप लिख के अलग से रख लो, ये हमारा परफेक्ट एक्स है, कितना, 36। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हमारी मैपिंग क्या कहती है। मैं सब कुछ आपको उसी से देख के कराऊंगा कि पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, राइट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखो कैसे लिखेंगे। अब देखो, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 36.6 की। तो हम क्या करेंगे, तो आपको पता है एक्स की 36 है, 0.6 का फर्क है। नाउ लेट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.6
6। तो देयरफॉर x प्लस डेल्टा x कितना आ गया 36 प्लस 0.6 मतलब 36.6। तो देख लो हमने x प्लस डेल्टा x का अंडर रूट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमारी इनपुट है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, इसमें हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकते, जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट परफेक्ट x, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट परफेक्ट x। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। इसको आप किसी भी ऑर्डर में फाइंड कर सकते हो। नाउ y इज इक्वल टू रूट एक्स, अब यहां पर लिख देता हूं एट x इज इक्वल टू 36। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 36, y कितना आएगा रूट 36 मतलब 6। ठीक है, तो इसको आप लिख के रख लो, यहाँ पर इसको नंबर 1 दे दो, इसको आप नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता डेरिवेटिव भी हमें करना है। नाउ लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। देखो हम जो भी कर रहे हैं ना, ये सब कुछ डेल्टा y के लिए कर रहे हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, डेल्टा x मैंने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएट, मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है अंडर रूट का मतलब x की पावर 1/2। अब आपको पता है पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x, तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 x की पावर -1/2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर 1/2। ठीक है, ये -1/2 ऊपर था, नीचे आके 1/2 बन गया। अब आपको पता है फिर से एट x इज इक्वल टू 36, हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 x 36 का अंडर रूट, 1/2 का मतलब अंडर रूट, और ये आपको पता ही है कितना होता है 6, तो 1/12। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12। अब इसको भी नंबर 1 दे दो 3। ठीक है, नाउ अब हम अपना, आपको पता है फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो विच एम्प्लाइज डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कितना है 1/12, डेल्टा एक्स कितना है ये रहा 0.6। ठीक है, 0.6। ऐसा करो, इसको भी अपन नंबर दे दो एक बार स्टार। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजिंग स्टार एंड 3। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने यूज़ की हैं। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/12, 6/10, इसका मैंने डेसिमल हटा दिया, तो 6 2 12, तो कितना आ गया 1/20। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/20, इसको आप डिवाइड करना चाहते हो तो कर लो। देखो 1/20, 1 को डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट, यहाँ पर 0, अभी भी छोटा है, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 100, तो डिवाइड हो गया, तो मतलब 0.05। अब हमें ये देखो ये क्या है एग्जैक्ट में, हमें क्या अप्रॉक्सीमेट चेंज आ गया, बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है y प्लस डेल्टा वाई की। अब y कितना था हमारा 6 प्लस 0.05, यहाँ पर आप लिख सकते हो यूजिंग 2, y मैंने कैलकुलेट किया था पहले, तो विच एम्प्लाइज y प्लस डेल्टा वाई कितना आ गया 6.05। तो ये हमारी क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो देयरफॉर approximate value of 36.66 अंडर रूट इज इक्वल टू 6.05। तो देख लो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बुक में बहुत छोटा सा किया हुआ है, बट आपको सभी स्टेप्स पता होने चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने इस फॉर्मूले को फॉलो किया है, ये वाला,
और ये मैपिंग को। अगर आप इस तरह से करोगे, देखो पहला क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन ऐसे करोगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल 22 की बात करते हैं। अब ये देखो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट 25 की पावर 1/3। अगर हम अपनी मैपिंग की ओर देखें, सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। ये लिख लिया। अब उसके बाद हमारी मैपिंग क्या कहती है, फाइंड परफेक्ट एक्स। ठीक है, नाउ परफेक्ट एक्स तो कैसे ढूंढेंगे। अब देखो यहाँ पर 1/3 पावर है। ठीक है, देखो ये अंडर रूट है। देखो कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 36 की पावर 1/2, मतलब यहाँ पर एयर बनने चाहिए। तो यहाँ पर 25 की पावर 1/3 है, तो इसके आसपास हमें देखना है। देखो अगर हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके आसपास तो नहीं है, 4 को करेंगे वो आगे बहुत वैल्यू आगे चली जाएगी, ये बनेगी 64। तो अगर 3 को करेंगे 27, अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो ये ज़्यादा पास है तो 27। ठीक है, तो हमारा परफेक्ट एक्स क्या होगा, 27, क्योंकि 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3 है, तो ये परफेक्ट बन गया। ठीक है, तो इसलिए इसको परफेक्ट एक्स बोलते हैं। अब उसके बाद परफेक्ट एक्स के बाद डेल्टा एक्स। नाउ डेल्टा एक्स, देखो हमें 27 है, हमारे पास 25 चाहिए, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, हमें 27 में से कुछ माइनस करना है ना, तो -2। मैंने आपको बोला था मैपिंग में भी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है। मैं आपको पहले ही सब कुछ बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो डेल्टा एक्स की, नाउ देयरफॉर देखो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वो 27 है, ये -2 है, तो कितना आ गया 25। इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको आप नंबर 2 दे दो। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हमारी मैपिंग कहती है राइट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एट परफेक्ट एक्स। हमें परफेक्ट एक्स की वैल्यू ढूंढनी, सॉरी परफेक्ट वाई की भी वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, और आपको पता है एट x इज इक्वल टू 27, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि किस तरह से कैलकुलेट होगी। 27 की पावर 1/3, जस्ट आपके लिए कर देता हूँ एक बार, 3 × 3 × 3, तो ये कितना बनेगा, 3 की पावर 3, उसकी पावर भी 1/3 मतलब 3। तो हमारा y जो है वो कितना आ गया 3, तो इसको नंबर 3 दे दिया मैंने, क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए मैं इसको नंबर दे रहा हूँ। अब उसके बाद हमें dy/dx। ठीक है, अगेन y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/3 का। तो dy/dx, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x, तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 1/3। x की पावर कितनी बन गई यहाँ पर, -2/3, x का डेरिवेटिव 1। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने इतना सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस -2/3 को मैंने नीचे लिख लिया। तो अब हमें आपको पता है एट x इज इक्वल टू 27 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारी मैपिंग में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx एट परफेक्ट x। परफेक्ट x का मतलब कितना है, 27। तो प्लीज़ आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/3, 27 की पावर 2/3। अब कुछ बच्चों को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। देखो बिल्कुल भी घबराना नहीं है हमें, तो इसको आप ऐसे कर लेना, 3 × 3 × 3 की पावर 2/3। अब आप सभी को पता है, ये जस्ट आपके लिए कर रहा हूँ, 1/3, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, बाहर कितनी है 2/3।
अब ये 3 और 2/3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना रह जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपस में मतलब कट हो जाएंगे। ठीक, तो 3 का स्क्वायर 3 × 9 मतलब 1/27। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/27। इसको नंबर आप 4 दे दो। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अपना। नाउ डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। अब इसकी वैल्यू कितनी है 1/27। डेल्टा एक्स कितना था हमारा -2। यहाँ पर आप लिख दो यूजिंग 2 and 4। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू थी, 4 नंबर पर ये वाली है। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज डेल्टा वाई इज इक्वल टू -2/27। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ 0.0 फिर 0, तो पहले अगर 6 के आसपास देखें हम 162, तो 189, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 आया। एक बार और करके देख लेते हैं। 27 को अगर 4 से करें 108, तो इससे आगे फिर वो रेपिटेशन में ही आएगा, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली इतना लिख लो -0.074। ठीक है, तो हमें किस ये एग्जैक्ट चेंज सॉरी अप्रॉक्सीमेट चेंज आ गया। नाउ आपको पता है y प्लस डेल्टा वाई। अब y कितना था हमारा आपको पता है 3 प्लस -0.074 यूजिंग 3। ठीक है, तो अगर आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आएगी 2.926। तो देयरफॉर approximate value of 25⁻³ इज इक्वल टू 2.926। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। हमारे स्टेप्स हमेशा वही रहने वाले हैं, जितने आप क्वेश्चंस करोगे उतने ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 23rd की बात करते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है थोड़ी सी डिफरेंट है, और अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखोगे तो कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से सॉल्व की गई है, बट इसको मैं आपको सेम वे से ही सॉल्व करवाऊंगा जो हमने अपनी मैपिंग में सीखा था। फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02 वेयर fx इज इक्वल टू 3x² + 5x + 3। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता है जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं। लेट y इज इक्वल टू fx 3x² + 5x + 3। ठीक है, अब मैपिंग को साथ में रखना, क्योंकि बुक में जो किया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको सेम वे से कराऊंगा। राइट दी फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो मैं लिख लिया, यहाँ बना हुआ है फंक्शन। फाइंड द नियरेस्ट परफेक्ट एक्स। अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। देखो पिछली बार क्या था, √36 हमने लिखा था परफेक्ट एक्स, फिर मैंने 27 लिखा था। अब यहाँ पर ऐसे फंक्शन में परफेक्ट कौन होगा। देखो अगर मुझे आप मेरे को बताओ, इसमें अगर मैं 3.02 फिल करूँगा एक्स को, अगर इसमें मैं एक्स को 3.02 फिल करूँ तो इसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, बट अगर इसमें मैं सीधे सीधे नंबर फिल करूँ, ऐसे नंबर मतलब बिना पॉइंट के, तो वो कैलकुलेशन मेरे लिए इजी है। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट एक्स कौन होगा, लेट परफेक्ट एक्स इज इक्वल टू 3। मतलब पॉइंट से बिना मैंने यहाँ पर नंबर जब मैं वैल्यू फिल करूँगा तो बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसके बाद नाउ डेल्टा एक्स, हमेशा की तरह डेल्टा एक्स कौन है 0.02। देयरफॉर एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3 + 0.02 मतलब 3.02। देख लो हमने बिल्कुल सही लिखा है। इसको नंबर 1 दे दो, डेल्टा एक्स को नंबर 2 दे दो। अब देखो अब हमारी मैपिंग जो है वो क्या कहती है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। फाइंड वैल्यू ऑफ y एट परफेक्ट एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट परफेक्ट एक्स। ठीक है, तो ये दोनों भी फाइंड कर लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ y, ठीक है,
तो नाउ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, तो परफेक्ट x एट x इज इक्वल टू 3। तो देखना हम बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर करेंगे, बुक में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है और मैं आपको बार बार नए नए मेथड दे के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो कितना आएगा 27। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 15 प्लस 3, ये 30 प्लस 15 मतलब 45। तो y कितना आ गया 45, इसको आप लिख के रख लो नंबर 3। अब उसके बाद क्या डेरिवेटिव। ठीक है, अगेन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, आप मेरे को बताना कि आपको कहाँ पर चेंज लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सेम वैसे ही करवा रहा हूँ। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव करना है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, f को बोलते हैं हम f डैश x, ये वैसे ही लिख रहा हूँ मैं। मुझे डेरिवेटिव करना है 3x स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 5x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3 का। तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर का, 5 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, 3 का डेरिवेटिव 0। तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6x, x का डेरिवेटिव 1 इंटू 5। अब फिर भी हमें फिर यहाँ पर हमें परफेक्ट x पर इसको फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 3। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 5। सो 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 कितना आ गया 23। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 23। अब उसके बाद क्या होता है, देखो सब कुछ मैपिंग के अकॉर्डिंग होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई, देन वाई प्लस डेल्टा वाई इज योर आंसर। तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला आपको पता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसको भी एक नंबर दे दो, नंबर 4। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 23, डेल्टा एक्स कितना है हमका 0.02। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.46। यहाँ मल्टीप्लाई लिख लो, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 4 and 2, यूजिंग 4 and 2। तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। अब वाई प्लस डेल्टा वाई चाहिए तो वो भी हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब देखो आपको पता है वाई प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू चाहिए, तो वो हमारे पास कितनी आ गई 45.46। देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of 3.02 is 46 सॉरी। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि मैंने क्या चेंज किया। बुक में बहुत डिफरेंट है, कुछ और फॉर्मूलास लिखे गए हैं। देखो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। देखो मैंने जस्ट इस मैपिंग को फॉलो किया, ब्लाइंडली मैंने इस मैपिंग को फॉलो किया। फंक्शन हमारे पास गिवन ही था 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, कुछ ऐसा फंक्शन था शायद, हाँ जी यही था 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। उसके बाद परफेक्ट एक्स। अब इसमें 3.02 था तो मैंने 3 बिना पॉइंट के नंबर लिया, 3 लिख लिया। ठीक है, तो मतलब अगर बाय चांस यहाँ पर ऐसा होता 4.46, f ऑफ 4.46 की वैल्यू फाइंड करो तो मैं परफेक्ट एक्स लेता क्या, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। अब उसके बाद मैंने परफेक्ट y की वैल्यू फाइंड की, परफेक्ट मतलब कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की, डेल्टा y आ गया, वहाँ से y प्लस डेल्टा y आ गया। तो सेम उसी प्रोसीजर से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हम सभी क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। और हम इस चैनल पे हमेशा ऐसा ही करते हैं, हम हर एक क्वेश्चन को सेम तरीके से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल 24th की बात करते हैं। फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग दी साइड बाय 2%।
अब कुछ बच्चे इस स्टेटमेंट को देख के हिल जाते हैं कि पता नहीं हमें क्या पूछ लिया। देखो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था हम हर एक क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है क्वेश्चन में। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली है। आपको बताया डेल्टा वाई का मतलब मैंने वो क्या बताया था बेसिक्स वाली वीडियो में, डेल्टा वाई या इसको क्या बोलते हैं हम, अप्रॉक्सीमेट चेंज। ठीक है, y प्लस डेल्टा वाई क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसकी, चेंज कितना हुआ है मतलब हमें यहां पर डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है, y प्लस डेल्टा वाई कैलकुलेट नहीं करना। पहला चेंज इसमें ये है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पर ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा चेंज होगा, बट हम अपनी मैपिंग को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारी मैपिंग कहती है कि सबसे पहले हम राइट द फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपको पता है पहले क्वेश्चन में क्या था, देखो ऐसा कुछ था तो मैंने फंक्शन को लिखा रूट एक्स। दूसरे क्वेश्चन में कुछ ऐसा था तो मैंने फंक्शन को लिखा x की पावर 1/3। तीसरे क्वेश्चन में जो लास्ट एग्जांपल किया उसमें फंक्शन पहले से ही बनाया था। अब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट, देखो अप्रॉक्सीमेट चेंज किस में हो रहा था, y में। मैं y में चेंज किया ना, तो y मतलब y को लिखते हैं y इज इक्वल टू। अब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट चेंज हमें किस में ढूंढना है, वॉल्यूम में। तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको पता है हमने थोड़ी देर पहले किया था एक्सरसाइज 6.1 में, मैंने आपको सभी डायग्राम्स बना के दिखाई थी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब। इसको आप ए भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, यहाँ पर साइड एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर लिख देता हूँ लेट v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वेयर v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, x इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। तो देख लो पहले मैं y और x में फंक्शन लिखता था, अब मैंने वॉल्यूम और x में, v और x में फंक्शन लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारी मैपिंग कहती है, कि फाइंड द परफेक्ट x। अब यहाँ पर हम परफेक्ट x कैसे ढूंढेंगे, अब यहाँ पर हमें परफेक्ट x ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। देखो परफेक्ट x हम कब ढूंढते हैं, जब हमें डेल्टा x निकालना हो। अब यहाँ पर हमें डेल्टा x पहले से ही गिवन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो साइड है वो इंक्रीज्ड बाय 2%, मतलब डेल्टा x हमें पहले से ही गिवन है, तो इसलिए हमारा जो x है वो क्या है, हमारा यहाँ पर परफेक्ट x। साइड कितनी है, वी नो साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या ढूंढना होता है, डेल्टा x। नाउ डेल्टा x, अब डेल्टा x क्या होता है आप मेरे को बताओ। डेल्टा x मैंने आपको क्या बताया था, चेंज और डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ x। डेल्टा y क्या, चेंज और डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ y। अब यहां पर लिखा गया है कि इंक्रीज्ड बाय 2%। ठीक है, तो मतलब कि यहां पर हमारी जो साइड है वो 2% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो डेल्टा हम x क्या लेंगे, 2% ऑफ x। अभी आपको हो सकता है समझ में ना आए, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो नाउ x प्लस डेल्टा x, कितना लिखूंगा, x तो वही रहेगा, डेल्टा x 2/100 इंटू एक्स। 2% ऑफ x का मतलब क्या है, 2/100 इंटू एक्स। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, देखो यहाँ पर इंक्रीज लिखा गया है तो मैंने प्लस लिख दिया, अगर यहाँ पर डिक्रीज लिखा गया होता तो मैं माइनस लिखता। x की वैल्यू मान लो पहले x की वैल्यू 100 है, अब उसका मैंने 2% इंक्रीज कर दिया, तो मैं ऐसे लिखता कि उसमें मैंने 2 इंक्रीज कर दिया, 102 हो गई। पहले साइड 100 थी, अब 102 हो गई है। अगर यहाँ पर डिक्रीज होता तो मैं 100 - 2 कर देता, मतलब 98 हो गई। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, देयरफॉर x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस 0.02x। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक, डेसिमल। अब मेनली हमें क्या याद रखना है कि डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, 0.02x। तो ये हमें बेसिकली याद रखना है। ठीक, अब आपको बताया इसको अपना नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब इसके बाद हमारी मैपिंग क्या कहती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ परफेक्ट y और dy/dx। ठीक,
अब y मतलब v। अब v की हमें परफेक्ट वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू उतनी ही है। x कितना है, साइड कितनी होती है, x दी हुई है, तो इसमें हम वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। और वैसे भी हमें अप्रॉक्सीमेट चेंज करना है, मतलब सिर्फ हमें डेल्टा y या डेल्टा v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, v प्लस डेल्टा v की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी। तो v को हम एज इट इज़ ही रहने देंगे। अब उसके बाद नाउ v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डेरिवेटिव तो करना ही है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है v का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का। तो डी वी बाई डी एक्स, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन कौन है x। तो विच एम्प्लाइज डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर ही वैल्यू आ गई। अब आप बोलोगे सर आपने परफेक्ट x पर वैल्यू नहीं निकाली। देखो इसमें परफेक्ट x कौन है, x ही है। ये हमारा क्या है, परफेक्ट x ही है, क्योंकि यहाँ पर साइड वही दी गई है हमें। ठीक है, तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसको नंबर 2 दे दो। अब लास्ट में हमारा फॉर्मूला। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर डेल्टा वी डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो वही फिल करते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.02, यहाँ पर आप लिख दो यूजिंग 1 and 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर x भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर x भी आएगा 0.02x। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो डेल्टा v इज इक्वल टू 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 0.06, x2 यहाँ पर है 1, यहाँ पर है क्यूब, यहाँ पर आप लिख लो मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यूनिट थे यहाँ पर, तो मैंने मीटर क्यूब लिख लिया। तो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ a cube is 0.06 x क्यूब मीटर क्यूब। अब यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ, अगर यहाँ पर हमें ये पूछा गया होता कि वॉल्यूम में अप्रॉक्सीमेट चेंज कितना होगा, देखो ये अप्रॉक्सीमेट चेंज है ना, तो टोटल वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, तो मैं v प्लस डेल्टा v निकालता। v कितना था हमारे पास x क्यूब, यहाँ पर ये कितना है 0.0x क्यूब। ठीक है, तो कितना आता, ये 1.06x क्यूब, मतलब ये पूरा चेंज था वॉल्यूम में, टोटल चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम पहले x क्यूब था, अब कितना हो गया 1.06x क्यूब। ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ हमें अप्रॉक्सीमेट चेंज पूछा गया था, तो इसलिए हमने सिर्फ डेल्टा v की वैल्यू को ही कैलकुलेट किया। अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट था, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों लिखा, क्योंकि हमें फंक्शन लिखना होता है सबसे पहले, उसके बाद हमें परफेक्ट x लिखना होता है। यहाँ पर परफेक्ट x मतलब परफेक्ट साइड का क्यूब कितना था, x मीटर गिवन था, वो हमारा परफेक्ट है, साइड हमें गिवन है। ठीक है, डेल्टा x, अब उन्होंने बताया कि साइड में कितना चेंज है, चेंज का मतलब होता है डेल्टा, तो डेल्टा x में कितना चेंज है 2% ऑफ x, जितना x है उसका 2% उसमें चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, तो 0.02x। ठीक, अब उसके बाद आ जाओ, मतलब कि फिर से वही बात, यहाँ पर हम v की परफेक्ट वैल्यू यही रहेगी x क्यूब, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने इसको लिखा, डेरिवेटिव किया, तो परफेक्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई 3x स्क्वायर। अब उसके बाद फॉर्मूला लगाया और हमारे पास अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 25th की बात करते हैं। अब ये इस एक्सरसाइज की हमारी लास्ट एग्जाम्पल है। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 centimeter, then find the approximate error in calculating its volume। तो ये ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। लास्ट क्वेश्चन में हमें साइड की जगह पर x दिया गया था, अब यहाँ पर हमें साइड भी दी गई है, मतलब साइड का मतलब रेडियस दी गई है 9 सेंटीमीटर, और स्फीयर की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है क्वेश्चन कोई भी हो, हम जस्ट इस मैपिंग को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताई थी, ताकि
हमारा प्रोसीजर थ्रू आउट दी एक्सरसाइज, थ्रू आउट दी एग्जाम्पल्स हमारा सेम रहे। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखेंगे और आपको पता है यहाँ पर देखो वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर। हमें अप्रॉक्सीमेट एरर का मतलब क्या होता है? चेंज, मतलब एरर है उसमें। देखो एरर का मतलब भी क्या होता है? चेंज होता है। देखो किसी चीज़ में कोई एरर हो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कोई टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी है? 100 सेंटीमीटर। अब उसमें 1 सेंटीमीटर का एरर हो गया, प्लस माइनस 1 का, या ऐसे करो 1 सेंटीमीटर का एरर हो गया। अब हो सकता है कि वो एरर ऐसे हो कि मुझे 99 रीड करना था बट मैंने 100 काउंट किया। हो सकता है कि वो एरर ऐसे हो 101 सेंटीमीटर, मतलब मैंने 101 काउंट करना था बट मैंने 100 काउंट किया, इसका मतलब एरर है, मतलब इसमें कुछ वैल्यू मैंने गलती से चेंज कर दी। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इस वॉल्यूम। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखेंगे लेट वी। आपको बताया वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर, ये भी मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 में अच्छे से बताया था। वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर वी क्या है हमारा? वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर, और आर क्या है? रेडियस ऑफ सफ़ियर। ठीक है, तो देखो अब हमने वॉल्यूम भी, मतलब कि वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है? हमारी मैपिंग कहती है फाइंड द नियरेस्ट परफेक्ट एक्स। ऐसे क्वेश्चन में हम परफेक्ट एक्स नहीं फाइंड करते, साइड हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, बस ओके है। अब हमें राइट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें लिखनी है। अगर आप यहाँ पर रेडियस लिखना चाहते हो तो लिख लो रेडियस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये परफेक्ट रेडियस ही है। ठीक है, अब इसके बाद हमें एरर देखो, रेडियस ऑफ सफ़ियर इज मेजर्ड 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। तो एरर, ठीक है, एरर किस में है? रेडियस में। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा आर। इसको क्या लिखेंगे हम? प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। अब ये मैंने क्यों लिखा है? देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि लेंथ इंक्रीज, मतलब कि उसमें क्या था, जो साइड है वो 2% इंक्रीज कर रही थी, मैंने प्लस किया, मतलब वो इंक्रीज करी तो प्लस ही करेंगे, डिक्रीज करके मैं माइनस करता। अब यहाँ पर एरर है, अब हो सकता है कि वो एरर को मुझे माइनस करके नंबर मिल जाए, हो सकता है कि वो प्लस करके मुझे नंबर मिल जाए। जो मैंने आपको बताया था कि अगर 1 सेंटीमीटर की एरर है वो 99 भी हो सकती है, 101 भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने एरर को इस तरह से लिखा है। अब देखो आप ऐसा करो, इस एरर को ना प्लस माइनस ना लिखो, इस एरर को आप 0.03 सेंटीमीटर लिखो। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। मतलब हमारी जो एरर है वो कितनी है? मतलब कि वो यही है 0.03 सेंटीमीटर। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा आर। ठीक है, तो 9 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर, इसको आप नंबर 1 दे दो। ये एरर है, अब हो सकता है कि ये ऐड हो जाए, हो सकता है ये सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो ये हमने एरर लिख ली। अब उसके बाद देखो एरर मतलब हमने डेल्टा एक्स या डेल्टा आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पर वी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर मैं यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो r को मैं 9 सेंटीमीटर फिल करके चेक कर सकता हूँ, बट यहाँ पर हमें अप्रॉक्सीमेट, हमें टोटल चेंज इन वॉल्यूम, टोटल एरर इन वॉल्यूम नहीं पूछा गया, जस्ट अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, मतलब dv की वैल्यू पूछी गई है। तो इसलिए मैं ये वाला स्टेप जो है वो स्किप करूँगा, मैं जस्ट इसको डेरिवेटिव करूँगा। ठीक है, तो नाउ v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, राइट हैंड साइड पे वेरिएबल कौन है? आर। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। यहां पर क्या था? एक्स था, क्योंकि हमें साइड एक्स दी गई थी, तो मैंने dv/dx किया था, यहां पर dv/dr। तो मुझे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, मुझे डेरिवेटिव करना है 4/3 पाई आर क्यूब का। तो विच एम्प्लाइज dv/dr 4/3 पाई, एज इसको कांस्टेंट को बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है r की पावर 3 का। तो dv/dr 4/3 पाई, 3 पावर आगे आगे एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है? r।
तो डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r², r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1। तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो कट कर दो। तो मेरे पास डी वी बाई डी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4πr²। बट मुझे मतलब कि 9 सेंटीमीटर पर निकालनी है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये हमारा वॉल्यूम है और यहाँ पर ना हमारी परफेक्ट रेडियस है, मतलब 9 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो उसको हम फिल कर लेते हैं। तो कितना आएगा, डी वी बाई डी आर 4π9²। ठीक है, तो डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 4π9² 81। तो कितना आ गया, 324 पाई। तो ये हमारी मतलब कि डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। हमें क्या चेक मतलब कि कैलकुलेट करना है, हमें डेल्टा वी चेक करना है, अप्रॉक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डी वी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। वैसे हमारा फॉर्मूला क्या है, ये वाला, y की जगह पर v, ठीक है, x की जगह पर r। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं। डी वी बाई डी आर की वैल्यू आपके सामने है 324 पाई, और डेल्टा आर की वैल्यू कितनी थी, वो हमें गिवन थी, एरर कितनी है 0.03। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9.72 पाई। अब वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर में सब कुछ है, क्यूब। तो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम इज 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने उसी प्रोसीजर को फॉलो किया। सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया, मतलब हमारे पास फंक्शन आ गया। परफेक्ट आर हमें दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर, एरर का मतलब डेल्टा आर 0.03। उसके बाद मैंने डिफरेंट डेरिवेटिव किया, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। उसमें मैंने परफेक्ट 9 फिल किया, परफेक्ट आर फिल किया, तो मेरे पास इतनी वैल्यू आ गई। जस्ट हमें ये कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट चेंज करना था, मतलब कि एरर में निकालना था, तो वो कितना आ गया 9.72। अगर बाय चांस हमें पेपर में ये आ जाए कि टोटल अप्रॉक्सीमेट एरर, टोटल वॉल्यूम में कितनी अप्रॉक्सीमेट एरर आएगी, तो वॉल्यूम पहले हम निकाल लेते, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर 9 सेंटीमीटर पर निकाल लो परफेक्ट वॉल्यूम हमारा, ठीक है, 9 का क्यूब। तो इस तरह से हम निकाल लेते, इसमें हम 9.72 पाई ये ऐड कर देते, तो ये टोटल अप्रॉक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम आ जाती। तो इस तरह से हमने इस मैपिंग की हेल्प से, जो मैंने आपको बताई थी, सभी एग्जाम्पल्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इसी मैपिंग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।